हेलो गाइस। कल के वीडियो में मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कैसे देना है वो मैंने आपको बताया था। आज मैं उसका एनालिसिस करूंगी। सो गाइस, आप वीडियो में बने रहे और अगर आप भी एक सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत के साथ हर रोज प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। गाइस, मेरे वीडियो देखने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। कल के टेस्ट में मैंने 100 में 79.36 मार्क्स सिक्योर किया था। इसमें मेरे रैंक है 205 आउट ऑफ 8613। मैंने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे आप देख सकते हैं गाइस, जिसमें से मेरे 82 सही गए थे और 8 गलत गए थे। तो चलिए मैं देखती हूँ इसका सॉल्यूशन। मैं यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगी। आप हम चाहे तो यहाँ रीअटेम्प्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं और ना चाहे तो यहाँ से इसको ऑफ करके इसका आंसर देख सकते हैं। गाइस, आज मुझे आंसर देखने हैं तो मैं यहाँ पे कल ये मेरे आंसर सही गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा किस अनुच्छेद में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो इसमें अनुच्छेद 23 था। इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का गारंटी है। यह कानून के समक्ष सभी के समान व्यवहार के लिए प्रदान करता है, विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है, हर किसी को सार्वजनिक रोजगार मामले में समान मानता है, अस्पृश्यता और उपाधियों को समाप्त करता है। 23 का 1 में मानव और भिखारी और अन्य समान प्रकार के श्रम या यातायात निषिद्ध है। इस प्रावधान का कोई उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। 23 का 2 में गाइस, ये 1 और 2 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ 23 याद रखें। मानव और तस्करी जबरन श्रम पर रोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? 151। गाइस, मैं ये शुरू में कंफर्म नहीं थी, लेकिन लास्ट में मैंने अपने दिमाग पे जोड़ दिया। मैंने पहले इसको पढ़ा हुआ था, इसीलिए मुझे याद आया कि ये 151 होगा। तो सब गाइस, अगर आपको भी अगर किसी क्वेश्चन में आंसर में कंफ्यूजन है तो आप इसको बाद में मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ सकते हैं और बाद में फिर अपने मेमोरी पावर से आपको याद करके आप अच्छे से आंसर लगा सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल करके बताई थी। मैथ्स में उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गाइस। मेन आपको मैथ्स और रीजनिंग में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आंसर करना होता है। ये आपके मेंटली हेल्थ और आप जिस तरह से तैयारी करते हैं उस स्पीड पे दिखाता है कि आप कितने एक्यूरेसी के साथ आंसर लगा सकते हो। सो गाइस, ये भी मैंने आपको कल बताया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत उल्लिखित है? तो उपाधियों का उन्मूलन, ये समानता का अधिकार है। आप नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के बीच भेदभाव पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जिला स्तर का पंचायत को और किस रूप में जाना जाता है? तो ये जिला परिषद के रूप में जाना जाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष सीधे निर्वाचित से चुने जाते हैं। 1/3 से कम कार्यालयों और सीटों का महिला सदस्य को अनारक्षित नहीं है।
पंचायती राज प्रणाली को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था। गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था और महाराष्ट्र नौवां राज्य था। प्रणाली की 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति और जिला परिषद जिला स्तर में है। सन 1992 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन द्वारा औपचारिक इसे बनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं की तैयारी और उपयुक्त करों, कर्तव्यों, टोलों और शुल्क को वसूलने का एकत्र करने की क्षमता दोनों के लिए पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारियों के विकास के लिए प्रावधान है। गाइस ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको याद रखना है, 1992 में हुआ था। ये पंचायत से रिलेटेड है, आप इसे ध्यान रखें। गाइस ये मैथ्स के क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर सही गया है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने गाइस आपको बताया था रीजनिंग के क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन आप इस तरह से देख सकते हैं। दो 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी कौन से देश करेंगे? गाइज ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैं कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैंने इसको स्किप किया था और इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। ये मैथ्स के क्वेश्चन है। शंकु बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर आधार और पारस्परिक के संपूर्ण त्रिभुज को ऊंचाई के अनुदेश घुमाया, चारों ओर घुमाया जाता, शंकु का आयतन पूछ रहा था। गाइस इसमें फॉर्मूला का यूज होगा। त्रिभुज की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई हो जाएगी और आधार की त्रिभुज का आधार जो है वो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी और हम यहाँ से शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और फॉर्मूला पे रख के हमारा आंसर आ जाएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन किंगडम के शब्द के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना था, कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? तो गाइस किंगडम के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करके देखना है कि कौन सा अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें गाइस कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो अपरिवर्तित रहता है, तो इसका आंसर कोई नहीं होगा। लोकपाल संस्था की शुरुआत करने वाला पहला देश था, ये स्वीडन देश था। गाइस मैं इसमें कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैंने इसको स्किप किया था और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आपको आंसर कंफर्म नहीं हो तो आप उसको स्किप करें, क्योंकि अगर आप गलत आंसर करते हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी जाता है। ये मैथ्स के क्वेश्चन है। 20 मीटर वर्गाकार पार्क है और इसकी लंबाई चौड़ाई के समांतर प्रत्येक 2 मीटर चौड़ी सड़क है और 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से मार्ग पर बजरी बिछाने का लागत कितना होगा? गाइस ये मैथ्स के क्वेश्चन आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। ये रीजनिंग के सवाल है गाइस, कौन सा साइन को बदलना है ये देखना होता है। तो गाइस इसमें मैंने एक एक करके सॉल्यूशन देखा था। पहले मैंने फर्स्ट ऑप्शन को चेक किया, फिर सेकेंड ऑप्शन को चेक किया, इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन सही था। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी डीएनए की संरचना, और ये होती है डीएनए की संरचना द्विकुंडलित संरचना होती है। देख रहे हैं गाइस ये सर्पिल आकार का है। ये मैथ्स के क्वेश्चन है गाइस और पर्टिकुलरली ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन है और इसमें फिगर बनाना होता है इस तरह से। ये एक वृत्त है, वृत्त के बाहर P बिंदु से T तक स्पर्श रेखा थी और ये AP दिया हुआ था और हमसे AB पूछ रहा था। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है गाइस PT स्क्वायर इक्वल टू PA मल्टीप्लाई PB। तो इस पे फॉर्मूला पे रख के आप आंसर निकाल सकते हैं।
देख सकते हैं गाइस इसका सॉल्यूशन, ये शॉर्ट मेथड भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7 बॉक्स दिया हुआ था और इसको क्रम में सजाना था और पूछ रहा है कौन सा बॉक्स बीच में होगा। तो गाइस इसका स्टेटमेंट पढ़ के आप पहले 7 बॉक्स बना लें, उसके बाद जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है वैसे वैसे उसको सजा लें और फिर आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा। के है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अनावरण किए गए रामलला की मूर्ति का निर्माण किसने किया? ये अरुण योगीराज जी ने किया है। अरुण योगीराज जी ने किया है अयोध्या के राम मंदिर की मूर्ति का निर्माण। ये शालिग्राम पत्थर के बारे में दिया हुआ है गाइस, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य प्रतिमा के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो आधारभूत और भारी उद्योग क्षेत्र का विकास, ये सही है गाइस। और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये भी सही है। उपभोक्ता वस्तु के क्षेत्र का विस्तार, ये भी सही है। रोजगार का विस्तार, सॉरी गाइस, ये उपभोक्ता वस्तु का क्षेत्र का विस्तार ये सही नहीं है। और रोजगार के अवसरों का विस्तार ये सही है। तो इसमें पूछा सही नहीं है, तो इस हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया हुआ है। ये बुनियादी और भारी उद्योग के क्षेत्र के विकास के बारे में है। ये महलनोबिस मॉडल पर आधारित है और इसमें औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि और रोजगार के अवसर का विस्तार करना था। इसमें बुनियादी ढांचों का निर्माण किया गया। उपभोक्ता वस्तु के विस्तार प्राथमिक उद्देश्य नहीं था और भारी उद्योग के माध्यम से दीर्घकालिक विकास हुआ। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया हुआ है गाइस, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। रोजगार के अवसरों का विस्तार हुआ, अधिक रोजगार हुआ और रोजगार सृजन के लिए गरीबी से लड़ने का और जीवन स्तर के सुधार लाने का महत्वपूर्ण कारक माना गया। गाइस मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रही हूँ, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। और टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ, हल के टेराकोटा मॉडल हल बना था बनवाली में। ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं, हल बनवाली से मिला है। बनवाली जो है हरियाणा के फतेहाबाद, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, सरस्वती नदी के तट पर है और आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। और हड़प्पा पूर्व संस्कृति 2500 से 2300 ईसा पूर्व की है और पारंपरिक हड़प्पा संस्कृति 2300 से 1700 ईसा पूर्व है। हड़प्पा के बाद संस्कृति 1700 से 1500 ईसा पूर्व अस्तित्व में है। बनवाली स्थल पर प्राप्त प्रमुख वस्तुएं, मनका मिली, जौ के दानों की सबसे बड़ी संख्या मिली, अंडाकार आकार की वस्तु मिली, हल का टेराकोटा मॉडल मिला। और ये है हल का टेराकोटा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है, बौद्ध मठ और पाकिस्तान में। गाइस मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बौद्ध मठ पाकिस्तान में हो सकता है, इसलिए मैंने स्किप किया था इसको। और तख्त ए बही मठ बौद्ध मठ मर्दन खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में स्थित है। यह गंधार के सभी बौद्ध धर्म से प्रभावशाली अवशेषों में से एक माना जाता है। 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ऐसा क्या? बौद्ध मठ की स्थापना पहली शताब्दी सी में हुई थी। इसका निर्माण भारत पार्थियन साम्राज्य द्वारा वित्त पोषित किया गया। और गाइस ये अपना से फिर मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इस तरह से भी आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं गाइस। मैंने इसको शॉर्टकट में बनाया था। ये रीजनिंग के सवाल है गाइस, इसमें वेन डायग्राम से बनेगा। कुछ महिलाएं समझदार हैं, सभी समझदार इंजीनियर है। इस तरह से आप वेन डायग्राम की मदद से आप इस तरह से बना सकते हैं इसको।
भारत में हर वर्ष जन औषधि दिवस और जेनेरिक मेडिसिन दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 मार्च को मनाया जाता है। गाइस मैंने ये गेस किया था, पर मैंने इसको मार्क नहीं किया था क्योंकि मैं कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैंने स्किप किया था इसको। 7 मार्च को सेवा भी रोजगार भी विषय वस्तु के साथ मनाया जाता है। और ये मैथ्स के सवाल है गाइस। और 3 मित्र एबीसी है और उनको व्यापार में अनुपात 3:2:6 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद सी अपना आधा पूंजी निकाल लेता है, यानी 6 महीने बाद इसका आधा पूंजी 3 हो जाएगा। और उसके बाद लाभ दिया हुआ है तो ए द्वारा अर्जित लाभ। गाइस इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं और इसका शॉर्ट में भी बताया गया है कि ए ने 12 महीने के लिए निवेश किया, बी ने भी 12 महीने के लिए निवेश किया, लेकिन सी ने 6 महीने के लिए, पहले 6 महीने में 6 था और दूसरे 6 महीने में 3 था। तो इसको आप रेशियो से निकाल सकते हैं। और अगर आपका ए का लाभ पूछा है तो टोटल का कंपेयर टोटल से करना है। टोटल था 53,010 था और टोटल यहाँ पे जोड़ के हमारा 6, 4, 10 और 19 हो रहा है। और ए का पूछ रहा है तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गाइस वेन डायग्राम से बनेगा, आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। पीसी कर्सर किससे संदर्भित है? और ये मछली पालन से संदर्भित है। गाइस रेशम के कीट ये है, पीसी कल्चर मछली उत्पादन से रिलेटेड है। ये प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया मूलधन 7 वर्षों में इतना हो जा रहा है, 11 वर्षों में इतना हो जा रहा है। तो 7 वर्ष और 11 वर्ष का डिफरेंस 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष में इसमें डिफरेंस निकाल लेना है गाइस और 4 से डिवाइड कर लेना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा तो आप 7 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। 7 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से घटा देना है, घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं गाइस। हाँ, ये रीजनिंग के सवाल है और इसमें मैंने इस तरह इसको लास्ट में मैंने किया था, इसलिए देख रहे हैं गाइस इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है मुझे। और आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। फर्स्ट में 4 जो जुट रहा था, इसमें 6 जुट रहा था, इसमें 8 जुट रहा था, फिर 4 जुट रहा था, फिर इसमें 6 जुटना चाहिए था लेकिन इसमें 6 नहीं जुट रहा था, इसलिए ये हमारा 76 सीरीज में ऑड है। 2025 में बायो इकोनॉमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये डॉक्टर प्रमोद चौधरी को सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रमोद चौधरी। गाइस ये मैथ्स के क्वेश्चन, 50 पेड़, 125 गाय, 200 घोड़े हैं, झुंड में केवल एक ही प्रकार के जानवर लेना है तो और झुंड में समान संख्या में जानवर लेना है तो कितने झुंड बनेंगे? तो मैंने इसका HCF निकाल लिया था। HCF निकालने के बाद 25 आया था मेरा, तो 25 से भाग करेंगे तो 2 झुंड इसमें बनेगा, 25 5 झुंड, 5 झुंड इसमें बनेगा और 8 झुंड इसमें बनेगा। टोटल को जोड़ देने के बाद हमारा आंसर 15 आता है। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग के सवाल है गाइस। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। फिर दूसरे आधे भाग में पहले लिखा जाए तो पहला आधा भाग बाएं से 11वां लेना है, यानी कि लास्ट से आधा आधा बांटेंगे तो m तक टोटल 26 लेटर होता है। टोटल 26 लेटर में m तक तो पहला भाग हो जाएगा, n से z तक दूसरा भाग हो जाएगा। फिर दूसरे भाग को पहले लिखना है और
पहले भाग को बाद में लिखना है। तो बोल रहा है कि शुरू से 11वां भाग, 11वां लेटर हमारा एक्स आ जा रहा है 11वां का, फिर दाहिने 5 है, दाहिने 5 जाना है तो हमारा सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलादिपु जाति स्वरम सप्तम वर्णम और तिल्लाना भारत के शास्त्रीय नृत्य का नियमित पैटर्न है। ये भरतनाट्यम का है, भरतनाट्यम आप देख सकते हैं गाइस। एक घर की ओर झुकी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका 5 से घर से 6.5 मीटर दूर है। तो सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। इसमें ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस 6.5 दिया हुआ है। ये सीढ़ी ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। सीढ़ी की लंबाई पूछना है, तो ये 60 डिग्री के लिए आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। आधार और कर्ण हमारा कॉस में आता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। रीजनिंग के सवाल गाइस, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। पी से आर, इसको मैंने कल बताया था। फर्स्ट में 2 जुट रहा है और सेकंड में 3 जुट रहा है, इसमें 4 जुट रहा है, इसमें 5 जुट रहा है, इसमें 6 जुट रहा है। तो इसी तरह से मैंने 3 जेड में 3 जोड़ूंगी तो भी, फिर 4 जुड़ना है, फिर 5 जुड़ना है, फिर 6, फिर 7। फरवरी 2025 में मस्कट, ओमान में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? ये समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। गाइस मैं इसमें रिस्क ली थी और एक आध 2 क्वेश्चन में रिस्क लेना भी होता है गाइस, क्योंकि हमारे अटेम्प्ट्स भी बढ़ाने होते हैं, और मैंने इसमें रिस्क लिया था और ये हमारे आंसर गलत हो गए थे। सो आप देख सकते हैं इसका आंसर। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला को पिघलाया जाता है। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु की त्रिज्या क्या है? तो गोले का आयतन और बराबर कर देना है शंकु के आयतन को। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच इसमें दिया हुआ था, आर निकालना था, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर यहाँ से 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग के सवाल, और 14 से 14 सती 98, यानी 14 का इसका आधा से मल्टीप्लाई हो रहा है। 22 गुना 11 यानी 22 का आधा 11, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह मैंने ऑप्शन से चेक किया था ये गाइस, तो ऑप्शन से आप भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन मुझे हिंदी से बेटर इंग्लिश में समझ में आता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ प्रेजेंटेशन? सेव का शॉर्टकट की Ctrl+S होता है। Ctrl+Q, क्लोज द पावर बटन। x+1/x = 2। तो गाइस इस तरह के सवाल में अगर x+1/x = 2 रहे तो x का वैल्यू 1 मानना है। तो 1 पर पावर 12, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा इसका आंसर। गाइस मैं यहाँ से लैंग्वेज चूज कर लेती हूँ। ये रीजनिंग के सवाल, और सुमन और राजेश पंक्ति में क्रमशः बाएं से 12वें और दाएं से 8वें स्थान पर बैठता है। तो परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो राजेश से 17वें स्थान पर होगा। बाएं से सुमन का स्थान ज्ञात करना है और कुल कितनी संख्या है ये बताना है। तो सुमन इस साइड से यानी बाएं से 12वां था और राजेश दाएं से 8वां था। राजेश यहाँ चला आएगा तो इसका स्थान 17वां हो जाएगा। तो गाइस 12 और 17 को जोड़ के हमें एक घटा लेना होता है। तो 29 में से एक गया तो 28 टोटल इसमें
28 लोग बैठे हुए हैं और सुमन का बाएं से इसका पूछ रहा था। तो सुमन के इस साइड 7 लोग और बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ 8वां इसका जगह था और 7 लोग इधर बैठे हुए थे। तो टोटल है 28 में से 7 लोग को घटा देंगे तो 21 आएगा इसका आंसर। तो 21 एंड 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ्स के सवाल। नाव धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर जाने में 5 घंटे और 36 मिनट लगते हैं। धारा के अनुकूल चाल धारा के प्रतिकूल चाल से 125% अधिक है, तो नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी। तो ये आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं गाइस। मैंने इसको शॉर्टकट मेथड से किया था, आप चाहे तो ये कर सकते हैं। ये रीजनिंग के सवाल। 28 बचे चाल से और गुना 5 प्लस 5 हो रहा है, तो इसमें भी गुना 5 और प्लस 5 होना है। तो 100 में से 5 घटाऊंगी तो 95 को 5 से भागा करूंगी तो 19 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? जल मार्ग। गाइस मैं इसमें तो कंफर्म लगाई थी रेल मार्ग पे, क्योंकि मैंने इसका आंसर कहीं देखा था, रेल मार्ग था और इसमें जल मार्ग दे रहा है। हो सकता है जल मार्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 विद्यार्थियों को औसत दिया हुआ है और एक विद्यार्थी का 27 के बजाय 72 लिख दिया गया था, तो सही औसत क्या होगा? तो 27 था और 72 लिख गया था, यानी ज़्यादा लिख दिया गया था, तो हमारा औसत कम होगा। कम होगा कितना? 180 में से कम होगा 72 में से 27 घटाएंगे, तो 72 में से 27 घटाएंगे हमारा 45 आएगा। 45 और टोटल कितना है? टोटल 70 है। 45 बाई 17 करेंगे और उसको 180 में घटा देंगे, तो हमारा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो 180 में 2 से ज़्यादा घटाएंगे तो 178 नहीं 177 आएगा। 7 मित्र हैं एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आप इस तरह से गाइस आप इसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट उपयोगकर्ता को डैश में मदद मिलती है, नई स्लाइड इंसर्ट करने में मदद मिलती है। Ctrl+N open a new blank presentation. B apply bold. E center alignment. Next. एक व्यापारी है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपए में 20% की छूट देता है, 10% की हानि उठाता है और अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे ताकि 440 रुपए का लाभ हो? गाइस आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। मैं इस तरह के क्वेश्चन को रेशियो के मेथड से करती हूँ गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के सवाल है और इसमें ये 11 जुटा है, 4 घटा है, फिर 10 जुटा है, सॉरी गाइस ये 10 जुटा है और 4 घटा है, फिर से 10 जुटा है और फिर 4 घटा है। तो इसमें 10 जोड़ने पर 29, 26 घटाएंगे तो C 3 होगा, फिर 4 घटाना है तो W होगा और फिर 10 घटाना है तो 10 जोड़ना है तो M होगा और फिर 4 घटाना है। हाल ही में समाचारों में दिखाए गए संगठन निहोन हिंडोक्यो किससे संबंधित है?
निहोन हिंदोकियो को इस बार नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और जापान में परमाणु बम विस्फोटों से बचे लोगों द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण की वकालत करना है। गाइस ये मुझे मैं बस एक बार इसको पढ़ी थी और ये मुझे याद था। शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था और इस तरह से आप देख सकते हैं। ध्रुवसेन द्वितीय किस शासक राजवंश से संबंधित है? ये मैत्रक राजवंश से संबंधित है। ध्रुवसेन द्वितीय। ये बहुलक दिया हुआ है और माध्य माइनस माध्यिका दिया हुआ है 64, तो माध्य निकालना है। गाइस इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। और थ्री माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसमें ये माध्य अलग से ले लिया है और माइनस वही है गाइस, 3 माध्यिका सॉरी 3 माध्यिका हो जाएगा और माइनस 3 माध्य है तो और प्लस माध्य है तो माइनस 2 माध्य होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से माध्य निकाल सकते हैं। 4 अक्षर दिए हुए इसको बताना है कौन सा वर्ड है। तो आप इसमें देख सकते हैं गाइस, इसको सब में 6 जुड़ रहा है लेकिन इसमें 7 जुड़ रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। इसको मैंने ऑप्शन से एलिमिनेट किया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सड़क निर्माण और विकास पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का कुल पूंजीगत व्यय क्या था? ये 2.5 लाख करोड़ था। गाइस मैं इसमें कंफर्म नहीं थी और मैंने इसमें रिस्क लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पानी की टंकी 3 पाइप XYZ 5 घंटे में भर सकता है। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है और पाइप Z पाइप Y की तुलना में दुगना है और Y जो है X की तुलना में, पहले इसको रेशियो निकाल लेना होता है, इसका X Y और Z का कैपेसिटी कितना है वो निकाल लेना होता है। और इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं गाइस, लेकिन मैं बिल्कुल अलग तरीके से करती हूँ। इसको पहले मैंने ये तीनों 5 घंटे में किया है और पहले इसका रेशियो निकाल लेती हूँ और रेशियो निकालने के बाद तीनों को जोड़ के, क्योंकि तीनों मिल के 5 घंटे में कर रहा है तो x कितने घंटे में करेगा ये बताना होता है। 6 इमारत पे अलग अलग मंजिल पे 6 लोग हैं और बताना है L किस मंजिल पे है। तो 1 से 6 तक पहले नंबरिंग कर लेना है और स्टेटमेंट जैसे दिया हुआ है वैसे इसमें फिल करते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 में RBI की किन डिजिटल पहलों को मान्यता दी गई है? ये प्रवाह और सारथी। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन, पहले ऑफ का काम करना है, फिर 1/25 हो जाएगा और इसमें भी नीचे 25 कर लेंगे तो 15/25, 15 में से 1 गया तो 14/25 हो जाएगा। इसमें भी ऑफ का काम करना है 3/25 और इसमें 5/25 और 3 और 5 8/25 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा गाइस। और 8 और ऊपर में 28 आया था तो काटने के बाद सॉरी ऊपर 14 आया था, काटने के बाद हमारा 7/4 आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग के सवाल। प्रतिमा बिंदु B से चलना प्रारंभ करती है और पश्चिम की ओर 40 मीटर चलती है। ये गाइस आपको दाएं और बाएं का बिल्कुल अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और कौन सा डायरेक्शन किधर होता है ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिम की ओर यानी हमारे
बाएं हाथ की ओर चलना है, फिर बाएं मुड़ता है। तो आप खुद को इमेजिन करके वहाँ पे इस तरह से कॉपी पे डायग्राम बना के आप इसका आंसर ला सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 तक भारत में कितने डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए थे? ये 7.75 करोड़ डिजिटल कार्ड्स बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल राजपुरम और उंडावली के ब्राह्मण गुफा मंदिर किससे संबंधित है? ये विष्णु कुंडिल से संबंधित है। गाइस ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं देखा और इसलिए मैंने स्किप कर दिया, और मैं भी आपको यही सजेशन देती हूँ गाइस, अगर आपने कोई क्वेश्चन को पहले देखा ही नहीं और आप कंफर्म नहीं हो तो आप उसको स्किप करके ही निकलें। दो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन्स के बीच या एक न्यूरॉन और एक ग्रंथि मांसपेशी कोशिका के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संचरण का की साइट क्या है? ये अंतर्ग्रथन, इसको मैं इंग्लिश में देखूंगी गाइस, सिनैप्स इसको बोलते हैं, सिनैप्स। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं गाइस। इसको फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा गाइस, शायद इसमें फिगर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स की क्वेश्चन है, एक संख्या और 20 का मध्यानुपाती 50 है तो संख्या क्या होगा? संख्या और 20 का मध्यानुपाती 50 है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर होगा, और 20 दिया हुआ है तो इसमें काट करके हमारा आंसर 125 आएगा। इसका आप सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित कुछ भाषा में बार्ड को 7680 लिखा हुआ है, ड्रैग को इस तरह से लिखा हुआ है, एल क्या हो, एल को क्या लिखा जाएगा? BALD और DRAB। गाइस इसमें देख सकते हैं दोनों वर्ड में BA और D कॉमन है, BA और D, तो L इसमें है तो हम इसमें नंबर मिलाएंगे, 7 उसमें दिया हुआ है, 6 नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत में दक्कन के पठार का हिस्सा कौन सा है? मेघालय, मेघालय का पठार, इसमें गारो खासी जयंतिया हिल्स आते हैं, ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, ये भी दक्कन के पठार का हिस्सा है। उत्तरी कछार की पहाड़ियाँ, ये भी दक्कन के पठार का हिस्सा है। कैमूर की पहाड़ियाँ, ये तो दक्कन के पठार का हिस्सा नहीं है। ये कैमूर की पहाड़ियाँ तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच स्थित है, और 8 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है दक्कन का पठार। और केरल में अनाईमुड़ी चोटी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और कैमूर पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में कटंगी से लेकर बिहार के सासाराम के आसपास तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या इतना 11 से विभाजित है तो x का वैल्यू निकालना है। गाइस 11 से विभाजित का नियम आपको पता होगा कि अल्टरनेट नंबर को हम ऐड करते हैं, और ऐड करने पर दोनों का डिफरेंस या तो 11 आता है और या तो 0 आता है। तो गाइस मैंने अल्टरनेट नंबर को ऐड किया था, और उसके बाद फिर दोनों को इक्वल कर दिया था तो हमारा आंसर 9 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्लस की जगह पे माइनस रखना है और गुना की जगह पे भागा रखना है। गाइस हमें सबसे पहले भागा का काम करना होता है, इसलिए मैं सबसे पहले भागा का काम करूँगी, यानी जहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है वहाँ भागा करना है। तो यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई दिख रहा है, यहाँ भी भागा करना है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 36 180, और यहाँ प्लस करना है, यहाँ भी प्लस करना है, 180 प्लस 184 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 184 में से माइनस
करना है 12 और फिर यहाँ 20 आया था, टोटल ऐड करके हमारा 192 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य क्या है? कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने के की न्यायपालिका की शक्ति। ये हमारा आंसर होगा। ये अनुच्छेद नंबर 137 में न्यायिक समीक्षा के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1905 में अपने बनारस सत्र में स्वदेशी कॉल को अपनाया। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और ये 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गाइस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की आय दिया हुआ है और व्यय दिया हुआ है। आय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो इसका बचत बताना होता है। गाइस इसको अगर राज्य 45,000 कमाता है, 33,000 खर्च करता है, तो इसका बचत हो जाएगा 12,000। और गाइस मैं इसको रेशियो के थ्रू करती हूँ और आप भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस तरह से करना होता है। बचत में 45% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस ये इस तरह के क्वेश्चंस को आपको वेन डायग्राम की मदद से करना है। आप इस तरह से आपका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको ताइबे। जुंको ताइबे थी। और जुंको ताइबे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताइबे थी। और ये जापानी पर्वतारोही थी, एक लेखा वार्ड एक शिक्षक भी थी। और 7 महाद्वीपों की चढ़ाई करने वाली पहली महिला थी, जो हर महाद्वीप पर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ती हैं। एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों द्वारा छोड़ी गई साफ सफाई के लिए 7 किताबें अत्यधिक भाग ली और आयोजित पर्यावरणीय परियोजन को लिखा। महान पूर्व जापान भूकंप के प्रभावित युवाओं के माउंट फुजी और वार्षिक चढ़ाई का नेतृत्व किया। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है और ये महालुंगर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है। चीन नेपाल सीमा अपने शीर्ष बिंदु पर चलती है और नेपाल चीन के अधिकारियों द्वारा 2020 में नवीनतम 8,848.86 मीटर की ऊंचाई थी। मैथ के सवाल, यदि मनुष्य 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा चलता तो 15 किलोमीटर अधिक साइकिल चलाता, यानी 15 किलोमीटर 2 घंटे में चलाता है। 15 किलोमीटर 2 घंटे में, तो वास्तविक दूरी इसने कितना तय किया? तो इसका चाल कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर डिफरेंस 2, तो 15/2 और गुना 10 करना है। हमारा आंसर 75 आ जाएगा। 7 लोग एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर चेहरा करके बैठे हुए हैं और गाइस इसमें एक लाइन बना के इस तरह से आप खुद को इमेजिन करके उत्तर की ओर और फैक्ट पढ़ के इसमें फिल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें मध्य में कौन बैठा है? तो मध्य में जी बैठा है। बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये वीर कुंवर सिंह ने किया था 1857 में। और 25 जुलाई 1857 को दानापुर में विद्रोह करने वाले सैनिक की कमान संभाली थी। गाइस आपको इसमें कुंवर सिंह का नाम याद रखना है। मोना आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक
4,000 रुपये में खरीदती है और पहले सेट को 8% लाभ पर, दूसरे सेट को 6% हानि पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि होगा। पहले पे 8% लाभ यानी कि 8% निकालेंगे तो 8 चौक 32 यानी 320 रुपये का लाभ हुआ, और 6% निकालेंगे तो 6 चौक 24 यानी 240 रुपये का हानि हुआ। तो 320 में से 240 को घटाएंगे तो हमारा आंसर 80 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट, कवक लकड़ी को नष्ट कर देता है। कवक आक्रमण करता है और लकड़ी को पचाता है। गाइस ये बी कारण हो गया और ए इसका प्रभाव है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में चार बाग शैली की स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? ये बाबर ने की थी। बाबर, इस तरह से चार बाग शैली होता है गाइस, ये पार्क होता है इस तरह से, और बीच में पार्क के बीच में रास्ता होता है। ये है आपका चार बाग शैली और इसको बाबर ने शुरू किया था। ए और बी के मान याद कीजिए ताकि ये समीकरण दिया हुआ है गाइस, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 से विभाज्य है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू +1 और -1 आएगा। तो इस समीकरण में हम +1 एक बार रखेंगे और इक्वल टू 0 करके देखेंगे तो ए और बी का, ए प्लस बी का समीकरण आएगा, और एक बार -1 रख के देखेंगे और ए और बी का समीकरण आएगा। दोनों समीकरण को हल करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ये गाइस आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस तरह से कोई श्रृंखला दी हुई है, उसने पूछा ऐसे कितने प्रतीक हैं, मतलब ऐसे कितने साइन हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और उसके ठीक बाद संख्या नहीं आती है। ये नहीं वर्ड आपको ध्यान रखना है। पहले श्रृंखला में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिसके ठीक पहले अक्षर, इसके ठीक पहले तो अक्षर नहीं है, इसके भी पहले अक्षर नहीं है, इसके पहले अक्षर है और इसके पहले, इसके बाद संख्या नहीं। हाँ ये परसेंट हो जाएगा एक, और इसमें अक्षर नहीं है, इसमें भी अक्षर नहीं है, इसमें भी अक्षर नहीं है, इसमें अक्षर है और बाद में नहीं है संख्या, ये भी हो जाएगा। और इसमें अक्षर है लेकिन इसके बाद में संख्या है, ये नहीं होगा, तो इसमें गाइस आंसर 2 होगा। ढाकर झील कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश, ढाकर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सॉल्यूशन करना है गाइस। मैथ्स में आपको पता होना चाहिए, पहले का काम करना है, फिर डिवाइड का काम करना है, इसमें फिर प्लस का काम करना है। ये आपको बटा के ऊपर लिखना है, इसमें पहले डिवाइड का काम, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और दोनों को बटा करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो सॉल्यूशन देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले क्वेश्चंस को पहले पढ़ना होता है। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो हमें डी और ए को देखना होता है, ना कि पूरे क्वेश्चंस को देखना होता है। डी और ए को देखना होता है, और इस तरह से इस स्टेटमेंट को देख के हमें एक डायग्राम आप बना सकते हैं गाइस। इस तरह से डायग्राम बनेगा, और ये जो स्क्वायर आकार का है ये हम मेल के लिए, और ये सर्कल फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, और ये डबल साइन है अगर वो विवाहित है, और ये ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब उसका पुत्र या पुत्री है, और सिंगल साइन का यूज़ भाई या बहन के लिए यूज़ करते हैं। गाइस इस तरह से डायग्राम बना के आप इसका आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मछली में बड़े पैमाने पर उत्पादन की गई प्रगति को संदर्भित करता है? तो मछली का उत्पादन नीली क्रांति से रिलेटेड है, पीली क्रांति सरसों यानी तिलहन से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है, हरित क्रांति फसल से रिलेटेड है, मेनली गेहूं और चावल से रिलेटेड है,
आप इस तरह से देख सकते हैं, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, नीली क्रांति मछली, भूरी क्रांति चमड़ा और कोको उत्पादन, गोल्डन फाइबर जूट उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी, शहद, फूल, फल और औषधि मसाला से रिलेटेड है। और भी आप देख सकते हैं गाइस, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है और इसका MS स्वामीनाथन इसके जनक हैं। और धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से रिलेटेड है और लाल क्रांति मांस टमाटर से रिलेटेड है। सदाबहार क्रांति कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। और भी है गाइस, गोल क्रांति गोल गोल आलू होता है। सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन, सिल्वर क्रांति ये कपास उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन और श्वेत क्रांति डेयरी यानी दूध उत्पादन। पीली क्रांति तेल की बीज यानी तिलहन उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चचेरे भाई वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 46 वर्ष। 8 वर्ष पहले उनकी आयु बड़े भाई की आयु छोटे भाई की दुगनी थी। तो बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या थी? बड़े भाई 8 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो दोनों का 8-8 वर्ष घटाएंगे तो 16 वर्ष इसमें से घटाएंगे तो 8 वर्ष पहले दोनों का योग 30 वर्ष हो रहा होगा। 30 वर्ष की कंपेयर करना है, एक भाई दूसरे भाई से दुगना है तो 2:1, तो 30 का कंपेयर 3 से करना है। और बड़े भाई का पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई यानी बड़ा भाई 20 साल का होगा और अभी वर्तमान में 8 साल के बाद यानी 8 साल के बाद 28 साल हो जाएगा। ये गाइज आप इस तरह से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम में 1 हटा दिया जाए और प्रत्येक सम में 2 जोड़ दिया जाए तो सबसे बड़े और सबसे छोटे में क्या अंतर है? तो सबसे बड़े और सबसे छोटे में क्या अंतर है? ये विषम है, विषम में 1 हटा देंगे तो 8 होगा और ये 1 विषम दिख रहा है तो इसमें भी 1 घटाना हुआ तो 0 मिलेगा। गाइज ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा मिलेगा हमें, तो आप देख सकते हैं कि इससे बड़ा और कोई नहीं होगा और 8 में से 1 गया, 8 में से 0 गया तो 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं के उपद्वीप की रक्षा करता है, ये हमारा सही आंसर होगा गाइस। और आप इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये m का मान निकालना है। गाइज आप देख सकते हैं बेस सेम है तो बेस सेम तो पावर जुड़ता है तो -3 और -5 -8 हो जाएगा। -8 इक्वल टू -3m + 1 हो जाएगा तो इस तरह से m निकाल सकते हैं गाइज। m हमारा आंसर 3 आएगा। -8 इक्वल टू -3m + 1, 3m इक्वल टू 9, m 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित पूर्ण भाषा में मोस्ट को इतना लिखा जाता है और स्टो को इतना लिखा जाता है, तो m का पूर्ण भाषा क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आप देख सकते हैं MOST और इसमें STOW, इसमें दोनों में कॉमन है OST, m इसमें एक्स्ट्रा है और आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है। 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है इसमें, तो हमारा आंसर 7 होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया? ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। आप इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ये 1834 में स्थापना हुआ था और ये गैर संवैधानिक निकाय है और एलिजा एम्प्रे तो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से पाइप और टाइम के क्वेश्चन आ गया। ए और बी टंकी क्रमशः इतना इतना घंटे में भर सकते हैं, सी 8 घंटे में खाली कर सकते हैं। गाइस इस तरह के क्वेश्चन को मैं रेशियो से करती हूँ, ए और बी और सी का
इफिशियंसी का रेशियो निकालूंगी और इसमें दिया हुआ है ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो ए और बी का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा देख सकते हैं हम गाइस। शायद इसमें दूसरी तरह से बताता है और आप इसको इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं और सारे का स्टेटमेंट पढ़ना है गाइस। सॉरी वर्ग वृत्ताकार है और बी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है। तो गाइस इस तरह के स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें और इस तरह स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उस तरह से आप सबका सीट बनाते जाएं और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ये हमारा यांत्रिक तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वो तरंग 2 प्रकार की होती है गाइस, विद्युत चुम्बकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग में हमारा लाइट वेव्स आते हैं और यांत्रिक तरंग हमारा साउंड वेव्स। नेक्स्ट, ये साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ सेम है, तो इसमें थीटा 45 डिग्री हो जाएगा और आप इसमें 45 डिग्री रख के आप अपना आंसर ला सकते हैं। गाइस आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं या फिर गाइस अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ +1 है तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में और नीचे साइन 45 दूना 90, साइन 90 1 होता है, नीचे में 2 हो जाएगा और ऊपर में 2 प्लस tan स्क्वायर यानी 2 प्लस tan स्क्वायर tan का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 और 1 3/2 होगा हमारा आंसर। आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और ये गाइस आप को डायरेक्शन का नॉलेज होना इसमें ज़रूरी है। आप इस तरह से डायग्राम बना के आप इसका आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित भागों में से कौन सा मानसून के लौटने से वर्षा प्राप्त करता है। ये गाइस कोरोमंडल तट पे होता है वर्षा, ये तमिलनाडु तट इसका सही आंसर होगा। ये अक्टूबर में बहुत गर्मी होता है यहाँ और ठंड के मौसम में यानी नवंबर दिसंबर में यहाँ बारिश होती है। मालाबार तट ये तो केरल ये दक्षिण पश्चिम में है गाइस और ये केरल तट को मालाबार तट कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा कोरोमंडल तट हो गया और ये इधर हो गया मालाबार तट। नेक्स्ट, ये प्रेक्षण का माध्य और माध्यिका का योग बताना है। गाइस पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में पहले इसको सजा लूंगी और उसके बाद कितने संख्याएं इसमें 7 संख्याएं, तो बिल्कुल बीच में जो आएगा वो हमारा माध्यिका होगा और माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ के 7 से भागा कर देना होता है, फिर जो हमारा आंसर आएगा दोनों को जोड़ के माध्य और माध्यिका का ऐड करना है। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में विषम कौन सा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं गाइस इसमें 2 घट रहा है, इसमें भी 2 घट रहा है, 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 2 नहीं घट रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है। तो गाइस आज का मैंने 100 क्वेश्चंस का यहाँ सॉल्यूशन आपको दिखाया है। आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और गाइस हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और आप इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहें। थैंक यू गाइस।